क्या चीन ने जंग का ऐलान कर दिया है और आखिर अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के लिए क्यों चिंता कर रहा है चीन? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने आर्थिक रूप से चीन के ऊपर इतने झटके दिए हैं कि अब चीन की खुद की कंपनियां जो कभी अपने देश के नाम का दम्भ भरती थी, अपने ही देश से डरने लगा है। चीन के नाम से डरने लगी हैं कंपनियां। हालात ये हैं कि चीन की बहुत सारी कंपनियां चीन के अंदर माल बना रही हैं, लेकिन उसमें मेड इन चाइना नहीं लिख रही हैं। वैसे चीन अपने यहाँ दुनिया की किसी भी इंटरनेट सर्विस को आने नहीं देता है, जैसे कि फेसबुक या गूगल। इन दोनों में से कोई भी चीन में काम नहीं कर सकता है, लेकिन उसी गूगल प्ले स्टोर में चीन अपने एप्लीकेशन और गेम से करोड़ों अरबों की कमाई जरूर करता है। लेकिन अब भारत ने उस पर भी आघात देकर चीन को बड़ा चोट पहुंचाया है। इतने पर भी भारत नहीं रुका है और अब 1100 से भी अधिक चीनी सामानों पर एक्शन की तैयारी कर ली है भारत ने। इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इन 1100 सामानों पर या तो टैक्स बेतहाशा कर दिया जाएगा और नहीं तो इनको आने पर रोक लगा दी जाएगी। भारत में जो नए आंकड़े आए हैं वह चीन के लिए सिरदर्द होंगे, क्योंकि भारतीय बाजार से ऐसा कहा जा रहा है, नए आंकड़ों के अनुसार लगभग 19% चीनी सामान गायब हो चुके हैं और अब भारत तैयारी कर रही है कि लगभग 60% चीनी सामानों को बाजार से हटाया जाए, जो कि चीन के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं है और भारत के आत्मनिर्भर प्रणाली को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। आजकल पाकिस्तान बड़ा ही हाथ पांव मार रहा है और उसके साथ साथ चिंता में लगा हुआ है चीन, जो कि उसका आयरन ब्रदर है। बात दरअसल यह है कि एफएटीएफ की लिस्ट में ब्लैक होने से बचने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इमरान खान सरकार को लगातार झटका लग रहा है, क्योंकि इससे जुड़े 2 विधेयकों को पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन ने खारिज कर दिया है। इससे पाकिस्तान के ऊपर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है और उसको फंसता देखकर चीन भी तड़प रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियन ने कहा है कि आतंकवाद सभी देशों के लिए चुनौती है और पाकिस्तान ने इसके खिलाफ लड़ते हुए बलिदान दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका सम्मान करना चाहिए। वैसे चीन इस तरह की किसी भी गतिविधियों का विरोध करता है। वैसे आपको बता दें, चीन के सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता है। लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान की असली चेहरे को देख चुकी है। वैसे आपको बता दें, अगले ही महीने एफएटीएफ की बैठक होनी है और जैसे जैसे बैठक की तारीख नजदीक आ रही है, पाकिस्तान और उसके अब्बू चीन की धड़कनें बढ़ती जा रही है। वैसे तो 27 पॉइंट का लंबा चौड़ा प्लान बनाया था इमरान खान सरकार ने, लेकिन अब उसकी अपनी ही संसद उसका साथ नहीं दे रही है तो बेचारा क्या करे। वैसे यह देश भी अजीब है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे देश से लोन लेता है। उस देश की अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही खत्म होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई रूस में, लेकिन इस मुलाकात के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही हैं वह धरातल पर कितनी उतरती हैं, यह देखने को मिलने लगा है। क्या इस मीटिंग के बाद चीन ने जंग का ऐलान कर दिया है? इस मीटिंग में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से पूछा कि आखिर 50,000 सैनिक तुमने एलएसी पर क्यों जमा किए हैं, तो वो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। एक ही तरह का जवाब वो रटा रटाया पूरी लगभग 3 घंटे की मीटिंग में देते रहे। लेकिन इस बार इस मीटिंग की सबसे बड़ी बात यह रही कि पिछली बार जैसे चीन ने पूरा का पूरा दोष भारत पर दे दिया था, इस बार चीन ने ऐसा नहीं करा और उसकी वजह यह है कि भारत अब ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्टों पर कब्जा कर चुका है और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। अब इस ठंड के बढ़ने से चीनी सेना कितनी परेशान है उसका अंदाजा आप ऐसे कर लीजिए। भारतीय सेना को आक्रामक बयानबाजी करते रहने वाले चीन के ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि चीनी सैनिकों का खाना ले जाने के लिए
कई सारे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि ठंड के दिनों में भारतीय सेना टिफिन में बंद ठंडा खाना खाएंगी, जबकि मेरी सेना को ड्रोन के द्वारा गर्म खाना मिलेगा। वैसे यह ड्रोन सामने लाकर और भी ज़्यादा ध्यान इस बात पर गया है कि कहीं इस ड्रोन का इस्तेमाल हथियारों को ले आने के लिए तो नहीं किया जाएगा। इसका इस्तेमाल अगर विस्फोटक के साथ किया जाए तो पूरा क्षेत्र को खाली कराया जा सकता है, क्योंकि ये ड्रोन ऊंचाई में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। और भारत अब इस तरफ भी सजग हो गया है। अब जरा जान लीजिए कि चीन ने जंग का ऐलान कैसे किया है। वैसे तो चीन की सरकारी मीडिया जो भी कहती है यह माना जाता है शी जिनपिंग के कहने पर कहती है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादक वू सीजियन ने एक बार फिर भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को जंग की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना को होने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, मानसिक और सैन्य रूप से। और उन्होंने इस सारे फसाद की जड़ अमेरिका को बताया। सीजियन का कहना है कि अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। उन्होंने लिखा कि हमारे कई पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद हैं। इनमें से कई देशों को लगता है कि अमेरिका के समर्थन से उन्हें लाभ मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि उसका इशारा भारत की तरफ था। उसका कहना है कि चीन के साथ अपमानजनक व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है भारत, और वहीं इस बार उसने पहली बार यह माना कि अमेरिका की रणनीति के दबाव में है चीन और डरा हुआ है, किसी तरह का सैन्य संघर्ष नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ ताइवान को भी चेतावनी दी है और कहा है कि ताइवान की वजह से चीन युद्ध के लिए मजबूर हो रहा है। यहाँ के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अब युद्ध करना ही पड़ेगा। वहीं चीन को अपने भगोड़े सैनिकों का भी डर है, इसलिए उसने अपने ही सैनिकों को समझाना शुरू कर दिया है कि युद्ध जब भी लड़ना चाहिए तो जीतने के लिए लड़ना चाहिए, इसलिए मन से बहुत अच्छे से तैयार होकर लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स ने सच्चाई को कबूला और कहा चीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति नहीं है, अमेरिका चीन को दबा रहा है। यदि हम इस युद्ध को जीत लेते हैं तो हम चीन विरोधी गठबंधन को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। वैसे अमेरिका को धमकी के साथ साथ भारत को भी धमकी दी चीन के सरकारी मीडिया ने, और कहा कि यदि भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिण तट से नहीं हटते हैं तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम तक उनका मुकाबला करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों का संचालन तंत्र बहुत ही खराब है। कई भारतीय सैनिक या तो ठंड में मर जाएंगे या फिर कोरोना वायरस की वजह से। वैसे कई सामरिक विशेषज्ञों ने चीन के इस ट्वीट पर बड़ी लताड़ लगाई है, क्योंकि शायद यह ट्वीट करते वक्त चीन सियाचिन को भूल गया, जहां भारत के सैनिक 24 घंटे 7 दिन रहते हैं। क्या चीन ड्रोन का इस्तेमाल हथियारों को ले जाने के लिए कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।